हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो हमारे चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम आज इस चैप्टर के अंदर जो हमारी नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक वेजिटेशंस हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारा जो वन जीवन है, ठीक है, उससे रिलेटेड इस चैप्टर से हम बात करेंगे। और आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स को कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां और हमारा जो वन जीवन है। तो नेचुरल वेजिटेशन में पहला पॉइंट कहता है कि नेचुरल वेजिटेशन मीन दैट प्लांट दैट हैव नॉट बीन ग्रोन बाय ह्यूमन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पतियां यानी प्राकृतिक पेड़ पौधे। प्राकृतिक का मतलब ही होता है नेचुरल, जो हमारे द्वारा नहीं किया गया है, जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अपने से अवेलेबल है, नेचुरली है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि वो पेड़ पौधे, वो प्लांट्स जो हमारे द्वारा, हम इंसानों द्वारा ग्रो नहीं किए गए हैं, ठीक है, वो नेचुरली अवेलेबल है यानी कि प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, इसलिए इन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है कि इट डज नॉट नीड हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस एंड गेट वॉट एवर इट नीड्स फ्रॉम इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्या कहता है सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे इन लोगों को मीन्स हमारे जितने भी नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनको हमारे ह्यूमंस की कोई नीड नहीं होती है। इट डज नॉट नीड हेल्प फ्रॉम ह्यूमन। वो किसी तरह की मदद इंसानों से नहीं लेते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती इंसानों की। एंड गेट वॉट एवर इट नीड्स, और उनको जो कुछ भी ज़रूरत होता है, जैसे हम इंसान को खाने की ज़रूरत होती है उसी तरीके से प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है। तो उनकी जो नीड होती है, जो कुछ भी वो चाहते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट से, यानी प्राकृतिक वातावरण से, इन्वायरमेंट में से उनको जो भी चीज़ चाहिए होता है वो ले लेते हैं। वो इंसान से कोई भी तरह का मदद नहीं लेते, उन्हें कोई भी चीज़ इंसान से नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिफर अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट ऑफ टोपोग्राफी। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, हमारी जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, उनका जो टाइप है यानी कि अलग अलग। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके यहाँ पे जिस भी चीज़ की पेड़ उगती है, वैसा ही पेड़ आप रेगिस्तान में जाके तो नहीं उगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है, आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, तो इसलिए नेचुरल वेजिटेशंस भी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप्स होता है वो डिफरेंट होता है, किसके अकॉर्डिंग? कि वहाँ पे कैसी प्रेसिपिटेशन है यानी कि कैसी वहाँ पे रेनफॉल है, बारिश कैसी होती है, सॉइल वहाँ का कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। अब हमारे एरिया के जितनी भी खेती के जितने भी सॉइल होंगे वो क्या होंगे? उपजाऊ होंगे। रेगिस्तान की मिट्टी क्या आपकी उपजाऊ होगी, या फिर आपके पेड़ पौधे वहाँ पे लग जाएंगे? नहीं लग पाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ही वहाँ पे जो है नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं। बाकी वहाँ पे ऐसे आपको नॉर्मली आपको कांटे का पेड़ मतलब कैक्टस का पेड़ वगैरह ये सब वहाँ पे देखने को मिलेगा। जितना पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा उतनी पेड़ आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि हमारे रेनफॉल पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है, यानी वहाँ की मिट्टी कैसी है, एंड देन वहाँ का जो टोपोग्राफी यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का कैसा लोकेशन है, वहाँ उस लोकेशन का कैसा क्लाइमेट है यानी कि वहाँ का कैसा मौसम है, वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशंस अलग अलग होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे अच्छे खासे घने जंगल होते हैं। ठीक है, जहाँ भरपूर मात्रा में नहीं बारिश होती है वहाँ थोड़ा बहुत नेचुरल वेजिटेशन होता है। तो
कहने का मतलब कि सॉइल, क्लाइमेट और बारिश, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को अलग अलग कर देती हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि द कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, जो भी हम फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं, जो भी चीज़ें हम उगाते हैं, ठीक है, अपने खाने पीने के लिए, ठीक है, वो सब जो होता है वो वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वेजिटेशन, ये एक पार्ट होता है वेजिटेशन का। पर ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता। क्यों? जब तक आप फसल उगाते नहीं हो तब तक वो अपने से नहीं उगती है। अब गेहूं का फसल जो है, जब तक आप बोओगे नहीं, सींचोगे नहीं, काटोगे नहीं, तब तक वो नहीं उगेगी। लेकिन और कोई चीज़ का पेड़ हो या कोई ऐसी पेड़ हो जो अपने आप जंगलों में लग जाती है, वो सब पेड़ यानी कि शीशम का पेड़ हो गया, तो ये सब आपको लगाने नहीं जाना पड़ता। वो सब क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, अपने प्राकृतिक रूप से ही लग जाता है। पर जो क्रॉप्स होते हैं, जितने भी फसल होती है, चाहे जितने भी फल होते हैं, इन सबको हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे वेजिटेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता है। देखिए, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स का कहने का मतलब देखिए यही है कि नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे वर्ल्ड में है, जो हमारे दुनिया में है, वो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, हमारे ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, जिनमें हमारे ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, यानी कि हमारी जितने भी इंसान द्वारा हस्तक्षेप किए गए हैं इन पेड़ पौधों को लेकर के, वो सब प्राकृतिक नहीं कहलाते, वो सब वेजिटेशन कहलाएंगे, बट नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाते। पर जिनमें हमारे इंसानों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो जितने भी जंगल, जितने भी पेड़ होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी जो अपने से उग जाती हैं, वो हमारी नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। फिर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि फैक्टर विच इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों को और वन जीवन को, वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, उनमें प्रभाव लगाती हैं उनको, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं? तो पहला फैक्टर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रिलीफ, दूसरा होता है हमारा क्लाइमेट, ठीक है। दो फैक्टर्स की बात किया है जो हमारे वनस्पतियों को, प्राकृतिक वनस्पतियों को जो नेचुरली हैं और जो हमारा वन जीवन है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो पहला होता है हमारा रिलीफ, जिसके अंदर आता है हमारा सॉइल, लैंड और एल्टीट्यूड। क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जो हमारा रिलीफ है उसमें पहला आता है हमारा लैंड, यानी कि जमीन कैसी है, लैंड का फॉर्म कैसा है, भू की आकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है। कहीं की गीली मिट्टी होती है, कहीं का ज़मीन उबड़ खाबड़ होता है, कहीं का समतल होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का लैंड होता है, उसके हिसाब से जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन लगता है और वाइल्ड लाइफ उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर सॉइल, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, नहीं उपजाऊ है, खराब मिट्टी है, सूखी है, रेत वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नेचुरल वेजिटेशन होता है। देन एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ठीक है, वहाँ की उस पर्टिकुलर जगह की कैसी ऊंचाई है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग जितना आप हाई पे जाते हो, जितना ऊपर की ओर आप जाते हो, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह पे जितना उतना ज़्यादा आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग तरीके के आपको पेड़ पौधे सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिलीफ में क्या क्या आ गया, हमारा लैंड, सॉइल और आपका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा, जो हमारे ये फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे प्रभाव डालती हैं अच्छा खासा। मतलब समझ लीजिए कि जिस हिसाब से, जैसे कि अब आपके यहाँ पे नेचुरली ज़मीन कैसी होती है, समतल होती है, मतलब एकदम फ्लैट होती है। आप थोड़े हिली एरिया पे चले जाओ, स्लोप मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्लोप और आपके ये फ्लैट वाले लैंड के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस होगी, वैसी ही आपकी वाइल्ड लाइफ होगी। ठीक है। आपके सामान्य ज़मीन पे कैसी मिट्टी है, स्लोप वाले एरिया पे कैसी मिट्टी है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होगा। ऊंचाई देखी जाएगी कि कितनी ऊंचाई पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होगा। फिर दूसरे की बात करते हैं तो ये होता है हमारा क्लाइमेट, यानी कि हमारा वातावरण या मौसम। ठीक है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है। वहाँ का तापमान कैसा है। ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर जगह पे, अब आप रेगिस्तान में हो, ठीक है, रेगिस्तान में आपको कैक्टस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी वाली जगह पे हमारा कैक्टस पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पोलर रीजन में चले जाओ, तो क्या पोलर रीजन में आप कैक्टस को ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो सूखे एरिया में या फिर रेगिस्तान वाले एरिया में जो है हमारा कैक्टस पाया जाता है। वहाँ का तापमान के अकॉर्डिंग वहाँ का पेड़ होता है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ का जो तापमान होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होता है। क्योंकि हर पेड़ को उसके अकॉर्डिंग का मौसम मिलना चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए। अगर उसको वो चीज़ मिल रहा है तो वो पेड़ वहाँ पे आप इजिली देखोगे। फिर आता है फोटो पीरियड, यानी कि फोटो पीरियड क्या होता है? तो हमारा जो फोटो पीरियड होता है ये हमारी दिन की लंबाई बताता है, मतलब कि कितना टाइम पीरियड होता है। जैसे कि हमारा जैसे फोटो पीरियड में जब चेंजेस आता है, यानी कि तापमान में चेंजेस आता है, ठीक है, या वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, अत्यंत जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे होने लगता है, तो क्या होता है ना कि ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो अधिकांश जो पौधे होते हैं, पौधे वर्ष जो होते हैं, वो विशिष्ट समय में बीज या नई वृद्धि या फिर कोई नया फल पैदा करके प्रकाश काल में परिवर्तन कर देते हैं। तो उसी को हम फोटो पीरियड कहते हैं। मतलब वो गैप, टाइम का गैप, जब क्या होता है कि हमारा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है कोई प्लांट जो है वो ग्रो करता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। फिर प्रेसिपिटेशन आता है तीसरा, यानी कि बारिश कैसी हुई वहाँ पे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया है, यानी जंगल में। दूसरा हमारा ग्रासलैंड, यानी घास स्थल पर। तीसरा हमारा डेजर्टिक स्क्रब्स, यानी झाड़ियों पर। ठीक है। तो हमारे जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उनको 3 पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। हमारा पहला होता है जंगल, यानी फॉरेस्ट, जिसमें हमारा आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा होता है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 6 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। फिर आता है हमारा ग्रासलैंड, घास स्थल, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। फिर आता है हमारा डेजर्टिक श्रब्स, तो उसमें आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट और टुंड्रा रीजन। ठीक है। तो हमारा जो फॉरेस्ट है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हमारा जो ग्रास लैंड और जो डेजर्टिक श्रब्स है उनको 2 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
तो हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यानी वर्षा वाला जो वन होता है ट्रॉपिकल, और हमारा एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है यानी कि हमारा, तो जो हमारा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यानी वर्षा वन, फिर आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि हमारा पतझड़ी वन, ठीक है। फिर आता है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, वो होता है हमारा समशीतोष्ण पतझड़ी वन। फिर आता है हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट यानी कि हमारा आभ्यंतरिक वनस्पति। फिर आता है हमारा कॉन्फेरस फॉरेस्ट यानी कि हमारा शकुनधारी वन, ठीक है। ये हो गए हमारे फॉरेस्ट के 6 डिवाइड किए हुए फॉरेस्ट। फिर आता है हमारा ग्रासलैंड यानी हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड घास स्थल, और दूसरा होता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड यानी समशीतोष्ण घास स्थल। फिर आता है हमारा एक डेजर्ट वाला एरिया, और एक आता है हमारा टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो द टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स। इसका कहना है कि जो हमारा अलग अलग तरीके की पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, और अलग अलग तरीके की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उनकी अलग अलग थिकनेस होती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा उसकी थिकनेस है। तो ये जो अलग अलग प्रकार होता है और उनका जो अलग अलग थिकनेस होता है, ये क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि एक जगह पर एक तरह का है तो दूसरी जगह पे अलग होगा। तो ये जो टाइप और थिकनेस होता है हमारे प्राकृतिक वेजिटेशंस का, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का होता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उनमें वेरिएशंस है, ठीक है। अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं जो उनका वेरिएशंस है। जैसे हमारा पहला होता है टेम्परेचर यानी कि वहाँ का तापमान कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस होगी। मॉइस्चर, नमी, वहाँ पे नमी कैसी है उसके अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन होगी। जिस पेड़ को नमी की ज़्यादा ज़रूरत होगी उस जगह पे वो पेड़ उगेगा, जिस जगह पे नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस पेड़ को, वो डेजर्ट वाले एरिया में। स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग कि कितनी ऊंचाई पे कौन सा पेड़ लग सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये भी एक फैक्टर है। थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की कैसी थिकनेस है, वो कितना चिकना कितना मोटा सॉइल है, ठीक है, कितना फर्टिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन का अलग अलग प्रकार होगा और उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे वनस्पतियाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं और उनकी थिकनेस भी जो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारा टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इंटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज आर एज फॉलोज। साथ साथ ही हमारी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इनको भी जनरली जो है वो 3 चीज़ों में, 3 पार्ट्स में जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला होता है हमारा फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया, यानी कि जंगल। दूसरा होता है हमारा घास स्थल यानी कि ग्रासलैंड। तीसरा होता है हमारा श्रब्स यानी कि हमारी झाड़ियाँ। तो इन तीनों में जो है वो अलग अलग हमारे प्राकृतिक वनस्पतियों को विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फिर भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।